शांति देवी, ये तुम्हारे गोरे गोरे गालों पे आंसू, आखिर बात क्या है? कुछ ऐसी ही बात है कोटेदार जी। किस लिए आप उबाल है कोटेदार जी मेरे, किस लिए पूछती आपसे कोटेदार जी मेरे, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। पत्नी है मुझसे और बगावत भूखे प्यासे मरे, तेरा परिवार सब पूरी होगी तभी ये कोटेदार जी, अगर मेरे पति ने गलती किया है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई सितम छुआ भागन पे थोड़ा रहम खाइए, कर कृपा स्वामी को छुड़ा दीजिए। पे दया करना, महापाप है कोटेदार जी, तो मैं उन्हें समझा दूंगी, आप उन्हें छोड़ा दीजिए, आप छोड़ा। शांति देवी, तेरे पति बिरजू ने हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। नहीं, हमें खुला चैलेंज दिया था कि एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं, जो तबाही मचाऊंगा वो कोहराम मचा दूंगा कि देखने वाला कोई भी हम लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। ए शांति, अब इसी जगह से जारी है सियासत की जंग।
उठो देवी जी, उठो उठो। अच्छा हुआ आप आ गए प्रधान जी, आप अच्छे मौके पे आ गए। आप अच्छे प्रधान हैं, मेरे स्वामी जी को छुड़ा दीजिए प्रधान जी। मैं अच्छा प्रधान हूँ? हाँ प्रधान जी। बहुत बड़ा मदरचोद प्रधान हूँ। नहीं, ये ऐसा न कहे प्रधान जी, मेरे पति को छुड़ा दीजिए। तेरे पति ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कोई नजर से नजर मिला के बात करे। नहीं नहीं, तो दुश्मन की धर्म पत्नी है। आज तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वाले को है क्या जाएंगे। जिसको याद करना हो याद कर ले, जिससे फरियाद करना हो फरियाद कर ले। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से। गांव के लोगों, हमें इस प्रधान जी से बचा लीजिए, नहीं ये मुझे जिंदा जला देगा, मेरे घर को जला देगा। कोई नहीं बचाएगा इसे। सब लोग डर रहे हैं, कोई सामने नहीं आएगा प्रधान जी। गाँव वालों कान खोल कर सुन लो, आज के बाद किसी ने हमें खिलाफ आवाज उठाई, जिस तरह संदेवी का हाल हो रहा है तुम्हारा भी होगा, याद रखना। शांति देवी, आज जिंदा जलाऊंगा तुझे तेरे ही घर में, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। नहीं राहुल नहीं, बेटा राहुल तू क्यों आ गया? अरे तू क्यों आ गया राहुल? अरे मैं चल रही थी तो मुझे चल जाने देता, तो क्यों मुझे बचाया? अरे मुझे बचाकर अपनी जान दे दिया बेटा। अरे मैं तुझे मना कर रही थी कि मुझे चल जाने दे, मुझे मत बचा, मुझे मत बचा राहुल। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रह जाता माँ, कोई नहीं रह जाता। जा रहा
नहीं मिल पाऊंगा, सांस रुकती गई। नहीं राहुल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। क्यों नहीं आंखें खोलता है? तुझे मैं बचाऊंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी राहुल, तेरा इलाज कराऊंगी। सब्र दिल में करो मेरे प्यारे फिसल। सब्र दिल में करो मेरे प्यारे फिसल, वरना मर जाऊंगी मैं जहर खाके। सब्र दिल में करो वरना मैं मर जाऊंगी, मांग कर भीख तुझे इलाज तेरा कराऊंगी। जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरा, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरा, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरा, कुछ समझ मेरे आता न बेटा। माँ मुझे बचा ले माँ। हाँ, तुझे मैं बचाऊंगी राहुल, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, तुझे मरने नहीं दूंगी बेटा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी मेरे लाल। तुझे कुछ नहीं होगा रे, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं माँ, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा माँ। क्या नहीं? अरे तुझे तो मैं मना कर रही थी कि मुझे मत बचा, मुझे जल जाने दे, लेकिन अपनी माँ को बचाकर अपनी जान दे दिया बेटा। माँ, जब तो पापा से मिलाई करने के लिए जाना, मत तो ये बात मेरे पापा से मत बताना कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा माँ, वरना वो रो रो करके ही अपनी जान ना देते माँ। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। तू कहता है कि मैं तेरे पापा से नहीं बताऊंगी कि राहुल इस संसार में नहीं है। अरे मैं तेरे पापा से क्या बताऊंगी कि राहुल तुम्हारा बेटा नहीं है। अरे नहीं राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे अभी इलाज कराऊंगी, मैं तेरा अभी इलाज कराऊंगी बेटा। नहीं माँ, मैं कितना खुशनसीब हूँ माँ, जो मैं अपनी माँ के पाँव में दम तोड़ रहा हूँ माँ। ये जो दुनिया है बने कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ मुझे बचा ले माँ, माँ माँ। राहुल आंखें खोल, मुन्ना आंखें खोल, ए राहुल आंखें खोल। देख तुझे माँ तेरी आवाज दे रही रे, आंखें खोल। अभी तो माँ कह रहा था, अभी तो अपनी माँ को आवाज दे रहा था। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल।
देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है, एक बार माँ कह दे, एक बार माँ कह दे मेरे लाल, एक बार बोल दे मेरे बेटे। अभी तो माँ कह रहा है राहुल, ए राहुल, मुन्ना क्यों नहीं बोलता है? राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। राहुल 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 राहुल। और ये आगे हमारे भाई मेला कमेटी के सदस्य दादाजी की तरफ से इस बच्चे के कफन के लिए भाई 10 रुपए आए हुए हैं। इस गरीबी को देखते हुए भाई पार्टी उन्हें लाख लाख धन्यवाद देती है। राहुल, अरे मैं तेरे पापा से क्या बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा बेटा राहुल? अरे मैं तुझे मना कर रही थी कि मुझे मत बचा, अरे मुझे मर जाने दे। अरे क्यों आया था मुझे बचाने के लिए? क्यों? अरे क्यों नहीं बोलता है बेटा? अरे मार डाला उस प्रधान और कोटेदार ने मेरे बेटे को, अरे किसी ने नहीं बचाया। अरे तुझे मना कर रही थी कि मुझे जल जाने दे, मुझे मर जाने दे, मुझे मत बचा। मुझे बचाकर अपनी जान दे दिया बेटा। हे प्रधान और कोटेदार, जिस तरीके से मैं अपने बेटे राहुल के लिए तड़प तड़प के रो रही हूँ, अरे जब तेरा बेटा मरेगा तू भी अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के मरेगा। अरे मैं किसको राहुल के बुलाऊंगी? मैं किसको? जिधर से आती थी राहुल बेटा माँ कहकर मेरे गले से लिपट जाता। अब कौन माँ बोलेगा, कौन माँ कहेगा? उस प्रधान ने मेरे घर को जला दिया, सब कुछ तो जल गया, कुछ नहीं बचा है। मैं कफन कहाँ से लाऊंगी? अपने बेटे के लिए कफन कहाँ से लाऊंगी? मैं इसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगी मैं? हे गांव के लोगों, आज मैं अपने बेटे के लिए आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। अपने बेटे के लिए ये आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। भैया मेरे बेटे के लिए कफन के लिए पैसा दीजिए। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। ऊपर वाले, आज मैं इतनी बड़ी बदनसीब हूँ कि अपने बेटे के लिए कफन के लिए पैसा नहीं है कि मैं इसका अंतिम संस्कार सकूं। हे गांव के लोगों, अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर हमारी मदद करो भैया। लकड़ी जल कोयला भायो, कोयला जल भायो रात, मैं पापिन ऐसा जली, ना लकड़ी भायो नारा। हे राहुल, देख तेरे जाने के बाद तेरे कफन के लिए कितने लोग पैसा दे रहे हैं। आज तेरे कफन के लिए पैसा दे रहे हैं सभी लोग। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। ओ बाबू एक पैसा दे दे।
रे, आज मेरा बेटा इन पैसों से तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा राज बने दिवाली। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा राज बने दिवाली। तू हर दम मौजूद आए, कभी न दुख पाए। ओ बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ओ बाबू एक पैसा दे दे। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा राज बने दिवाली। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा राज बने दिवाली। तू हर दम मौजूद आए, कभी न दुख पाए। ओ बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। गाँव वालों, आज इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगवाऊंगी और इसका अंतिम संस्कार करूंगी। देख राहुल, देख कितने लोग तेरे कफन के लिए पैसा दिया बेटा। भाभी शुक्रिया। देखो, कफन का तो पैसा हो चुका है। अब ऐसा कीजिए, अपने बेटे की लाश उठाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना ये लाश बर्बाद हो जाएगी भाभी।
देखो ऐसा है। चलो लाश ले चलिए, अंतिम संस्कार करिए। हाँ इका उठाओ, नहीं लाश खराब हो जाए। हाँ चलो भैया। नहीं भैया, ये मेरा बेटा अभी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मत जगा। अरे भाभी ये बच्चा सो नहीं रहा है, बच्चा मर गया है। भाभी बच्चा मर चुका है, ये सो नहीं रहा है। चलो भैया ले चलिए। ये मेरा बेटा अभी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मत जगाओ। हमका लागत भाभी पागल हो जाए, जल्दी ले चलो। इका जल्दी ले जाओ, भाभी पागल हो जाए यार। उठाओ 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 उठाओ। रुक जा राहुल, मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। रुक जा राहुल, मैं तेरे पास आ रही हूँ। तेरी माँ तेरे पास आ रही है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। रुक जा राहुल। सावधान सावधान दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, आज की रात मालिक राम सजीवन की ओर से बहुत खतरनाक डेंजर ड्रामा देख रहे हैं। जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। दोस्तों, प्यार भरा मनोरंजन, शराफत और नफरत, दुख भरे आंसुओं को तभी पहचानोगे जब पूरी कहानी देखोगे तब। दोस्तों, आप लोग ये कहानी देख करके सोचते होंगे और कहते होंगे, आखिर बाराबंकी से आकर के मालिक राम सजीवन कौन ऐसा ड्रामा दिखा रहे हैं जिसमें प्रधान और कोटेदार की सरासर बराबर बुराई है। लेकिन नहीं, बुरे कर्म करने वाला संसार में बुरा कहा जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकारी अधिकारी, आम जनता हो, अगर बुरे कर्म करता है तो संसार में जरूर बुरा कहा जाएगा। थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। आप जो ये कहानी देख रही हैं, ये रोमांटिक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत कहानी है। मैं आपको बता देता हूं, इलाहाबाद उत्तर साइड में मिर्जापुर जिला पड़ता है। मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर जिले में एक मशहूर मंदिर है जिसका नाम है विंध्याचल मैया। विंध्याचल मां के मंदिर के कुछ दूर के बाद में रूपनगर गांव पड़ता है। ये वही की कहानी है जो रूपनगर गांव में प्रधान और राम सिंह दोनों मिलकर के गरीबों के साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा किया। जो पेपर में निकला, पढ़ करके समझ करके मालिक राम सजीवन ने संगीत बना करके आपके सामने पेश कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कहानी में देखा है कि शांति देवी के घर जाकर के कोटेदार प्रधान दोनों ने मिल करके बहुत प्रलय का तांडव मचाते हैं, उसे मार मार करके तबाह कर देते हैं। वो गांव में चिल्ला चिल्ला करके गुहार लगाती है कि कोई आकर के मुझे बचा लो। लेकिन कहते हैं कि जंगल में शेर नहीं कुछ शियार भी रहते हैं और गांव में बहादुर नहीं कुछ कायर भी रहते हैं। लोगों ने प्रधान कोटेदार के डर की वजह से अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन शांति देवी को कोई बचाने नहीं आया। एक बात और सोचो, जिसके घर के आदमी को जेल भेजवा दिया जाए, जिसके बेटे को जान से मार दिया जाए, तो वो मां संसार में क्या करेगी? क्या करेगी? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। तो आज दोस्तों शांति का शांति यही हुआ है, जो अपने बेटे के वियोग में रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके इतनी जगह ये पागल हो जाती है। अब लोग कहानी में देखेंगे कि इसकी याददाश्त कब आती है। जब अपने बेटे को याद करती है ना, तो ये बहुत रोती है, और जब भूल जाती है तो बराबर हंसा करती है, क्योंकि पागल का रूप ही ऐसा होता है। तो आज दोस्तों, आप लोग साथ देंगे तो कहानी में मजा आएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि हर एक कहानी के मोड़ पे तुम्हें नसीहत, तबाही, खून खराबा नजर आएगा। तो जी दोस्तों, शानदार है, ये है शांति देवी का पागलपन। तू कहाँ चला गया बेटा? तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? देख तेरी बाकी क्या हाल है। मैं तुझे
ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है? राहुल, राहुल, राहुल! राहुल, राहुल! राहुल हमें छोड़ के नहीं जा सकता। हमारा बेटा हमें छोड़ के नहीं जा सकता। राहुल, तू कहाँ चला गया? तू कहाँ चला गया बेटा? मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे सरवन, ए सरवन, कहाँ रह जाते हो तुम? दूध गरमा के मलाई मार के बिट्टी का दहन है और वो दूध पिया था बिटिया। इतनी समय? हाँ, चीनी डाल के। क्यों, क्या कॉलेज नहीं जाएगी क्या? आज कॉलेज न दी है, कहूँ अलगे जाके मूड है। लेकिन उसने मुझसे कुछ बता तक नहीं। वह तुम्हारा बिटिया, तुम खुद पूछो हमसे क्या मतलब। ठीक है, उससे आने तो मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, बात करो।